हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र सर। प्रिय भैया बहनों, आज हम क्लास 4th और 5th के बच्चों को हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण के तहत भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ाएंगे। संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी। पहले भाषा की परिभाषा बताते हैं। भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी। जो वाणी से व्यक्त हो वह भाषा है। ओके, भाष का अर्थ है वाणी। इस प्रकार जो वाणी से व्यक्त हो वह भाषा है। दूसरी परिभाषा इसकी, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों से बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह भाषा कहलाता है। अर्थात भावों विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करते हैं वह माध्यम ही भाषा कहलाती है। तो इस प्रकार से भाषा विचारों के विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय मतलब आदान प्रदान। भाषा दो प्रकार की होती है। यह कह सकते हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है लिखित भाषा। लिखित भाषा की परिभाषा देखेंगे। अपने विचार और भाव को जब हम लिख कर प्रकट करते हैं तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। जैसे पत्र लिखना, कक्षा में अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर पढ़ाना, पत्र पत्रिका आदि, यह सभी लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। दूसरा है मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने भाव व विचार प्रकट करते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। भाषा का यह रूप प्राचीनतम है, जैसे भाषण देना, वाद विवाद, संवाद आदि। ठीक है, तो जो भाषा मौखिक भाषा में जो भाषा मुख से बोली वह कानों से सुनी जाती है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। तो बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के विभिन्न तरीकों में, जैसे कि बातचीत करना, वाद विवाद, भाषण देना आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग होता है। भाषा के इस रूप को उच्चरित भाषा भी कहा जाता है। उच्चरित भाषा। उच्चरित भाषा क्या है? जो उच्चारण की जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त एक और भाषा होती है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जिसमें व्यक्ति संकेतों के द्वारा भी अपने भाव प्रकट करने का प्रयत्न करता है। सांकेतिक भाषा के द्वारा भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह माध्यम मूक बधिरों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा मार्ग को इंगित किया जाना, यह दोनों तरह के माध्यमों से में सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसे भूख लगने पर बच्चा रोता है, तब उसके गार्जियन ये जान जाते हैं कि बच्चा भूखा है, इसे दूध पिलाना चाहिए। वह भी एक सांकेतिक भाषा है। ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट को देखकर वाहन रुक जाते हैं। गूंगा व्यक्ति भी, गूंगा मतलब जो मूक होता है, मूक माने गूंगा होता है, जो बोल नहीं सकता है, वह भी संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करने का प्रयास करता है। तो इसी रूप को भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। लेकिन व्याकरण में भाषा के लिखित व मौखिक रूप पर ही विचार किया गया है, क्योंकि सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम तभी करेंगे जब आमने सामने बैठे हों। यदि हमें दूर बैठे लोगों से कुछ कहना हो तो हमें मौखिक या लिखित भाषा का ही प्रयोग करना होगा। इसका कारण यह है कि संकेतों के माध्यम से विचारों को पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ओके, ये हो गया भाषा और भाषा के रूप। इसके बाद है लिपि। लिपि पढ़ेंगे। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अलावा बंगाली, गुजराती, संस्कृत, मराठी, यह सभी देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। हिंदी के अलावा संस्कृत, गुजराती, यह सभी भाषा देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, फारसी लिपि में। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में, गुरुमुखी लिपि होती है पंजाबी भाषा, उसमें लिखी जाती है। ठीक है, अब ये हो गई लिपि। अब लिपियों को एक दूसरे में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। जैसे हिंदी में कोई वाक्य लिखा है, वह या राम घर जाता है, ये हो गया आपका देवनागरी लिपि में। इसे ही अगर हम रोमन लिपि में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, राम घर जाता है। ठीक है, ये HAI है, ये हो गया रोमन में। इसी प्रकार से यदि कुछ रोमन में लिखा है, रोमन लिपि में, जैसे ही गोज टू स्कूल, इसे भी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, ही गोज टू स्कूल। तो हम एक लिपि से दूसरे लिपि में परिवर्तित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्रिय भैया बहनों, आज हमने भाषा, उसकी परिभाषा, भाषा के प्रकार, लिखित भाषा, मौखिक भाषा तथा लिपि के बारे में पढ़ा। इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और आगे के क्लास में हम बोली और व्याकरण के बारे में बताएंगे तथा इस चैप्टर का अभ्यास भी कराएंगे। धन्यवाद।